पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई थी। मगर अब यहाँ उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो। साइकिल वहीं जाम हो गई, पिछला टायर रिम सहित पूरा मुड़ गया और पंडित जी पास में ही जा गिरे। उनकी साइकिल के पीछे किसी बड़े जानवर के होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहां नहीं रुकना था। पंडित जी झटपट अपने घर की तरफ भागे, वो जानवर भी उनके पीछे भागने लगा। फिर क्या हुआ, छलावा की कहानी पूरी जानने के लिए आप आगे वीडियो पे बने रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। अब चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू किया जाए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी ये छलावा क्या होता है? क्या ये भूत होते हैं? उसके दादाजी कहते हैं, बेटा ये छलावा और भूत दोनों अलग अलग होते हैं। तो पोता बोलता है, दादाजी अच्छे से बताओ ना। उसे दादा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अपने ही गांव के 2 कहानियां बताता हूँ जिससे तुमको पता चल जाएगा तुमने कितना खतरनाक और धोखेबाज शक्ति का जिक्र किया है। छलावा का पहला किस्सा तुम्हारे ही गांव के पंडित का है जिनका नाम हरिहर शास्त्री था। वो बहुत जाने माने पंडित थे और लोग उन्हें अपने मंगल कार्यों में पूजा करने बुलाया करते थे। उनका गांव में एक छोटा सा घर था। उनकी चौखट में पंडित जी ने एक छोटा सा मंदिर बनवा रखा था। उनकी बीवी हर रोज नियम से पूजा पाठ करती थी। वो जहां भी विवाह या पूजा कराने जाते, लोग उन्हें विदा करते समय मिठाई, वस्त्र और पैसा देकर ही विदा करते थे। विवाह समारोह में पंडित जी को पूजा पाठ करते करते काफी रात हो जा करती थी और गांव में सवारी वाहन मिलना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने एक साइकिल ले रखी थी जिससे वो आए जाया करते थे। एक रात की बात है जब पंडित जी विवाह समारोह से सभी सामग्री जैसे फल, वस्त्र और भोजन लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। काफी रात हो चुकी थी, लगभग 1:30 से 2 बजे का समय होगा। वो कच्चे रास्ते से अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनके साइकिल के सामने एक छोटा सा बकरी का बच्चा भागते हुए आ गया। पंडित जी ने उसे बचाने के लिए जोर से ब्रेक लगाई ताकि वो बच सके। पंडित जी ने देखा वो बकरी का बच्चा एकदम सुरक्षित है तो उनकी जान में जान आई। पंडित जी ने उस बकरी के बच्चे को देखा तो वो बिल्कुल डरा नहीं था और वो पंडित जी को ही देखा जा रहा था, जिसके कारण पंडित जी उसके आकर्षण में आ गए। उसका रंग एकदम चिट्टा सफेद था। वो इतना कोमल और मासूम दिख रहा था जिसके कारण पंडित जी उसकी ओर खींचे जा रहे थे। वो मन में सोचते हैं कि मैं इसे अब घर ही लेकर जाऊंगा। फिर क्या था, पंडित जी उस बकरी को बच्चे को पकड़ने के लिए उसकी ओर भागे। वो बकरी का बच्चा ही पंडित जी के पास आ रहा था, जिसके कारण आसानी से पंडित जी उसको पकड़ लेते हैं और अपनी साइकिल के पिछले सीट पर बांध देते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। पंडित जी मन में सोचते हैं, मैं वस्त्र, भोजन और इस बकरी के बच्चे के साथ घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी की खुशी और दोगुनी हो जाएगी। ऐसे ही विचार सोचते पंडित जी जंगल राधा पार कर चुके थे। अचानक उनकी साइकिल भारी लगने लगी। पैदल रंग बदलते और उनको खींचने में दिक्कत आ रही थी। जैसे वो पिछले सीट की ओर देखे, उनकी जान अटक गई। वो डर के मारे कांपने लगे। साइकिल की पिछली सीट पर उन्होंने एक छोटा सा सफेद रंग का बकरी का बच्चा बांधा था, परंतु वो बदलकर एक चितकबरा रंग का बड़ा सा बकरा आ चुका था। पंडित जी के होश तो उड़ गए थे, परंतु उनको समझते देर न लगी कि यह एक शक्तिशाली छलावा का जाल है जिसमें मैं फंस चुका हूँ। पंडित जी ने सोचा, अगर मैं साइकिल से उतरकर भागने लगा तो यह मुझ पर हमला जरूर कर देगा, क्योंकि जंगल का रास्ता अभी भी थोड़ा सा रह रहा है, तब मेरी मौत निश्चित है। इसलिए उन्होंने ठाना कि मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए और गांव की ओर बढ़ते जाना चाहिए। बाकी सब मैं ईश्वर पर छोड़ता हूँ, क्योंकि वही मेरी जान बचा सकते हैं। और वो साइकिल खींचना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद वो जंगल पार कर गांव की सरहद पर पहुंच जाते हैं। साइकिल खींचते खींचते उनकी सांस फूलने लगी थी। उनको अब ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। जब जान की बाजी आती है तो आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान की दाव भी लगा देता। पंडित जी गांव में प्रवेश कर गए थे। उनको अपना घर दूर से दिख रहा था। इसकी दूरी लगभग 200 मीटर होगी। पंडित जी अब तेज से साइकिल चलाने लगते हैं और घर की दूरी लगभग 100 मीटर थी। पंडित जी की अब जान में जान आई और वो भगवान को भी धन्यवाद कह रहे थे कि अब मैं शायद बच जाऊंगा। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे। उनकी घर की दूरी लगभग 50 मीटर ही थी, परंतु अब ये क्या, उनकी पिछले टायर में जैसे मानो कोई
पहाड़ रख दिया हो। उनकी साइकिल वहीं जाम हो गई और पिछले टायर रिम सहित मुड़ गया और साइकिल गिर गया और उसके बगल में पंडित जी भी गिर गए थे। और पंडित जी को साइकिल के पीछे कोई बड़ा जानवर का होने का एहसास हुआ, परंतु अब उनको रुकना नहीं था। झटपट अपने घर की ओर भागे और उसके पीछे पीछे वो जानवर भी भागने लगा। पंडित जी जो जो उससे घर का दरवाजा खटखटाने लगे, उनकी पत्नी उनके इंतजार में जगी हुई थी। वो अचानक से दरवाजा खोलती है और पंडित जी से कहती है, आप ऐसे भाग क्यों रहे हो और इतना हाफ क्यों रहे हो, बताओ क्या हुआ। पंडित जी दरवाजा बंद करते हैं और अपनी खिड़की से देखते हैं वो काला बकरा भैंसे का रूप ले चुका था और गुस्से से फुनहारे मार रहा है। वो आंगन में ही खड़ा था और उनकी साइकिल टूटी गिरी हुई थी और उनको विवाह में मिली सभी सामग्री इधर उधर बिखर कर खराब हो चुके थे। पर पंडित जी को इसका कोई चिंता नहीं था, परंतु उनको खुशी थी कि उनकी जान बच गई। वो भगवान को बार बार धन्यवाद कह रहे थे, क्योंकि उनके बिना यह इतना बड़ा लड़ाई जीतना नामुमकिन था। कुछ देर बाद देखा तो वो वैसा वहां से जा चुका था। तब पंडित जी के मन में एक सवाल आया कि मेरी साइकिल से गिरने के बाद जब वो भैंसा मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे 2 हाथ ही दूरी पर था, मुझे दरवाजा खुलाने में थोड़ा समय लगा था। अगर वो जरा सा आगे आ जाता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वो छलावा मेरे पीछे दरवाजे तक आया क्यों नहीं? इसी सवाल को लेकर पंडित जी घर के सामने वाले आंगन में नजर दौड़ा रहे थे तो उनकी नजर उनके बनाए उसी मंदिर पर पड़ी जिसमें रोज उनकी पत्नी पूजा करती थी। और उनको जवाब मिल गया कि वो मंदिर एकदम जागृत था और कोई शैतानी शक्ति या कोई नकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर के पास से होकर नहीं जा सकती। इसलिए वो भैंसा वो छलावा उस मंदिर से दूर रहा, जिससे मुझे अपने घर में घुसने का मौका मिल गया और आगे जीवन जीने का समय मिल गया। दादाजी कहते, बेटा ये थी शैतानी छलावे की पहली कहानी, अब तुम सो जाओ। मगर पोते को तो अब मजा आने लगा था। कैसी कमाल की सच्ची कहानी अगर एक और हो जाए तो बहुत मजा आएगा। पोता बोला, दादाजी अपने शुरू में कहा था कि 2 कहानियां हैं, इसका मतलब अभी भी एक कहानी बची है। तो दादाजी एक और कहानी सुनाओ ना, बस एक और सुना दो दादाजी। पोते के इतना कहने से दादाजी को मानना ही पड़ा। अभी कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको दादाजी का दूसरा कहानी सुननी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको इसका अगला पार्ट का नोटिफिकेशन आएगा, जिसे आप देख सकेंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।